देवी दुर्गा स्त्री शक्ति और ममता की मूर्ति हैं, जिन्होंने असुरों का संहार कर धरती को पाप मुक्त कराया था। माँ दुर्गा को अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए देखा होगा आपने। उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने के पीछे का मुख्य कारण देवताओं को असुरी शक्ति से मुक्त करा धरती पर धर्म की वर्षा करना था। हमारे भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत जो विभिन्न देवी देवताओं आप दिखाई देते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामने आके पूछे कि क्या जरूरत है उस परमात्मा को अस्त्र शस्त्र धारण करने के, तो बड़ी एक विडंबना उत्पन्न हो जाएगी कि क्या क्यों दिखाए गए इतने प्रकार के आयुध हाथों के अंतर्गत। वो एक देखिए, परमात्मा की हम जो भी एक जिस चीज़ की पूजा करते हैं उनके गुणों की पूजा की जाती है, उनको गुणों को अपने अंदर समावेश करने की एक मौखिक उपदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति की जिसकी भी हम मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं उनके गुणों को अपने अंदर समावेश करें। तो वो गुण हैं, वो गुण को समझने की आवश्यकता है। माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्र धारण करने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार दैत्य राज महिषासुर की उपासना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दिया था। वरदान पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर इतना अत्याचार फैलाया कि देवी भगवती को देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए जन्म लेना पड़ा। महिषासुर के इस दुष्कर्म से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की और महिषासुर का वध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को समर्पित कर दिए। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से युद्ध चला। अंत में दुष्ट महिषासुर को मारकर वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। हमारी देवियों का प्रादुर्भाव भी बड़े अद्भुत प्रकार से हुआ है। यदि आप वहाँ वर्णन इस प्रकार से आया है कि क्यों आए इनके हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध, तो शास्त्र में एक कथा आती है कि एक बार महिषासुर का नाम का जो राक्षस था वो उत्पन्न हो गया और उसने त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित किया, और उसके बाद जब देवताओं को और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, तब वो सब लोग बड़े चिंतित थे और समस्त देवता चिंतन कर रहे थे किस प्रकार से हम इस महिषासुर नाम के राक्षस का वध करें। उसी चिंतन करते वक्त उन सबके शरीर से एक प्रकाश निकला, और जैसे भगवान विष्णु के शरीर से प्रकाश निकला, इंद्र के शरीर से प्रकाश निकला, ब्रह्मा के शरीर से प्रकाश निकला, और उन सब के प्रकाश ने एक स्त्री का रूप धारण किया। उन सब देवताओं ने कहा कि आप कौन? तब उन्होंने कहा सा ब्रवीति अहम ब्रह्म सूपिणी मत्ता प्रति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च हम आनंदानंदो। शक्ति को महाशक्ति बनने के लिए कई सारी शक्तियों की जरूरत थी। इसीलिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को महाशक्ति बनाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र के अलावा कई सारी शक्तियां भी दी, ताकि माँ महिषासुर और उसके सहयोगी राक्षसों का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त कराएं। यदि महाकाली जी के संबंध में बात की जाए तो महाकाली जी के ऐसा कहा गया है कि उनके 10 हाथ हैं और उनकी प्रार्थना बड़ी दिव्य है। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलं भुशुण्डिं शिरा शंखं संदधिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां शेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ये ऐसी दिव्य प्रार्थना है जिसके अंदर कहा गया है कि हे भगवती, मैं ऐसी काली भगवती का ध्यान करता हूँ जिनके 10 हाथ हैं, 10 पैर हैं और 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध को धारण करती हैं। ऐसी भगवती का ध्यान मैं करता हूँ। वहीं यदि महालक्ष्मी के संबंध में बात कही जाए तो वहाँ और ज़्यादा बात कह दी गई है कि उनके 18 हाथ हैं और 18 हाथों में विभिन्न प्रकार के आयुध हैं। ओम अक्षस्रग परशुं गदेशु कुलशं पदमं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनी मिहिमहा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। तो ऐसी भगवती महालक्ष्मी जिनके हाथ में 18 हाथ हैं, 1-2 हाथ नहीं, 18 हाथ और 18 हाथों में विभिन्न किस्म के आयुध। उसको समझने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण थोड़ा समझना, परिवेश को बड़ा करना पड़ेगा। देवी दुर्गा को भगवान शंकर ने त्रिशूल भेंट किया, विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया।
वरुण देव ने शंख, पवन देव ने धनुष और बाण भेंट किए, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पित किया, सूर्य देव ने मां दुर्गा को तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल के फूलों की माला और पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह भेंट किया। दिव्य अथर्वशीर्ष नाम से प्रार्थना आती है और वहां बताया गया है कि इस देवी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ और उनको भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, भगवान शंकर ने वहां से अपना त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया। तो इस प्रकार जितने देवता थे उन सब ने अपने अपने जो आयुध थे उस भगवती को वहां जब उनका प्रादुर्भाव हुआ प्रकाश के रूप में, तो वहां से उन्होंने अपनी अपनी शक्ति उन देवी को दी और उन सब शक्ति से मिलकर उन राक्षस का, महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया गया। आप इसका तथ्य समझें कि वो सब प्रकार के आयुध मेरे और आपकी सबकी शक्ति का संचय होकर एक साथ इकट्ठित होकर हम किसी भी प्रकार के जो भी घटना है, जो भी समस्या है, उसका निरूपण, उसका निराकरण कर सकते हैं। देवताओं से इतनी सारी शक्तियां लेने के बाद मां दुर्गा महाशक्ति बन गईं और उन्होंने दैत्यराज महिषासुर का वध कर देवताओं और पृथ्वी को पाप और विनाश के चंगुल से छुड़ाया। महिषासुर का वध करते ही सारी सृष्टि मां दुर्गा की जयकारे से गूंज उठी। इस पूरी कथा का संपूर्ण उल्लेख दुर्गा सप्तशती में पढ़ा जा सकता है।